सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ। एंड आज का डे मैं इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू बाई समथिंग स्पेशल एंड इट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई गैराज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड आई जस्ट वोक अप, इट्स 3 in the afternoon और मैं कल बॉम्बे से लेट आया था। आई वेंट टू बॉम्बे फॉर अ डे ट्रिप, 5 घंटे का कुछ काम था। पापा के साथ मैं बॉम्बे गया था एंड बॉम्बे में हमने 1-2 मीटिंग्स कंप्लीट की। फिर उसके बाद रात के 3 बज के आते आते फिर मैं ऑफिस चला गया अपने। फिर ऑफिस में जाके मैंने 2 वीडियो एडिट किए अपने एडिटर के साथ बैठ के। फिर उसके बाद हमने एक कंटेंट भी शूट किया। तो वो करते करते सुबह के 6-7 बज गए एंड देन आई केम टू स्लीप। तो दिस इज़ द व्यू राइट नाउ, यू कैन सी द व्यू राइट हेयर। ये कल्याणी नगर है। यहाँ राइट साइड में आप देखो अगर, तो दिस इज द जिम। यहाँ पे मैं वर्कआउट करने आता था। अभी तो यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दूर पड़ रहा है मेरे घर से। बट पहले 2-3 साल पहले मैं इधर ही वर्कआउट करने आता था नाइट में। गाइस वी आर हियर एंड इतने लोग आए हैं। बाइक को कंधे पे उठा के लेके जाना है क्या? पेट्रोल महंगा हो रहा है, कंधे पे ही ले जाना पड़ेगा। एक तो तुमने ऑलरेडी ऐसा ले लिया है, पता नहीं क्या माइलेज देगा अभी ये। अरे मेरे को तो मेन टेंशन है नितिन गडकरी ने जो E20 वाला स्कीम कर दिया ना, इथेनॉल, उससे ज़्यादा रस्टिंग हो जा रहा है। 100% इथेनॉल, 100% उसकी वजह से मेरे को XP 100 वाला पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा बार बार। तो वहाँ भी नहीं मिल रहा है। बहुत चैलेंजेस है, बहुत परेशानी है, लेकिन बहुत परेशानी है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। EV। कैसे? So guys, these are the bikes right here and तो मेरे पास पहले ये वाली थी। I was using this for more than 2 years, बट फिर मैं दुबई जब शिफ्ट हुआ तो मैंने इसको सेल कर दी। क्योंकि देखो गाइज, होता क्या है ना, जब आपके पास सुपर बाइक्स रहती है ना तो उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके ब्रेक्स को चेक करवाओ, उसके टायर प्रेशर, हर चीज़, चेन को लूप कराओ, ये करने में ही 2-3 दिन लग जाता है। तो उसको मैं यूज़ नहीं कर पाता था। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू सेल इट। बट नाउ वापस से यार एक वो कीड़ा आ रहा है दूसरे लोगों की राइडिंग वीडियोस देख के कि यार एक बाइक चाहिए। सो वी आर हेयर एंड वी आर गोइंग टू गेट आवर न्यू बाइक। सेवन 777 यही नंबर आएगा अपनी बाइक का। So the first cold start of the bike, थोड़ा इंजन को कूल डाउन होने देते हैं। So guys, the cold start is done and let's see. So guys, जो नई Z1000 है, इसका फेस इतना ज़्यादा एग्रेसिव है। मतलब अभी मैंने सामने से आके देखा तो बहुत अमेजिंग लग रही है मुझे। मतलब ऑफ कोर्स Z900 भी अच्छी है एंड मैं पहले ये वाली यूज़ करता था जो मैंने आपको बाहर ग्रीन वाली दिखाई, द 1100 SX। तो मेरे पास ये थी पहले, बट इस बार मैंने ये इसीलिए नहीं खरीदी क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे विदाउट फेयरिंग वाली बाइक चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था दैट आई शुड गो फॉर हायाबुसा और आई शुड गो फॉर द नेकेड बाइक। लेकिन मैंने इस बार फेयरिंग वाली बाइक इसीलिए नहीं ली बिकॉज आई वांटेड समथिंग लाइटर। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था पर्सनली। एग्रेसिव जो ड्राइविंग पोस्चर होता है, उस ड्राइविंग पोस्चर में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी पुणे के सिटी ट्रैफिक में, बॉम्बे के सिटी ट्रैफिक में राइड करने में। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड समथिंग विद अ लाइटर हेड। तो मैंने नेकेड बाइक चूज़ की एंड इसके साथ मैं पेयर करूँगा विद 2 to 3 मोर बाइक्स। तो वो भी आप देखते रहना आगे के ब्लॉग में, क्योंकि मैं एक एडवेंचर टूरर भी लेने वाला हूँ, मेरे को एक क्रूज़र भी चाहिए। तो ये 2-3 मेरे को बाइक्स पेयर करनी थी, इसलिए मैंने इस बार फेयरिंग वाली बड़ी बाइक नहीं खरीदी। वरना फर्स्ट प्लान वॉज टू बाय अ हायाबुसा एंड ये है निंजा 650। इट्स अ ट्विन सिलेंडर बाइक।
तो ट्विन सिलेंडर में मेरी फेवरेट इंटरसेप्टर है, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर या फिर द सुपर मीटियोर। एंड दिस इज़ द वर्सेस 650, बहुत ही अमेजिंग बाइक है ये भी, मतलब मैंने चलाई हुई है, मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे को यूज़ मिल भी रही थी ये, बट आई वांटेड द इनलाइन 4 बाइक्स। इनलाइन 4 में अगर आपको टूरिंग करनी है तो उसके लिए दिस इज़ द वर्सेस 1100 विच इज़ एन अमेजिंग बाइक। मतलब इसका अगर आप साइज़ देखोगे इट फील्स रियली गुड, पोजीशन बहुत अच्छा है इसका, ड्राइविंग पोजीशन, एंड आई रियली लाइक द एडवेंचर टूरर स्टाइल। एंड गाइज दिस इज़ अ Z900 इन ब्लैक एंड येलो या गोल्ड भी बोल सकते हैं, सामने से मुझे ज़्यादा गोल्ड लग रहा है ये। सो दिस इज़ मैट ब्लैक, ऑफ कोर्स ये भी बहुत अच्छी है, बट मेरे माइंड में एक ही चीज़ होती है, निंजा मीन्स ग्रीन। हाँ बाबा, कौन सी लेने की सोच रहे हो? ये मैं ले रहा हूँ अपने लिए। ले रहे हो पक्का? हाँ बस ये या फिर हार्ले? नहीं यही लूँगा, हार्ले से अच्छा यही है। कर दे अभी इसकी बुकिंग। इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। या मेरे पापा के पास भी थी है नॉटन, बट उनकी आग लग गई थी एक दिन हाँ, पेट्रोल। ये भी बता रहे थे A special model used in World War II, ओके, not in 1935. एंड द फर्स्ट हार्ले? The first Harley is this one. This is First India's Harley of first India. Harley, yeah. ये अपने को कलेक्शन है कि बहुत है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाजी। Yes, मिलते हैं किसी दिन, राइड करते साथ। 100%. So guys, doing the first fuel up and you can see पावर डलवा रहा हूँ इसमें, देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है इसमें फर्स्ट टाइम। 1570 रुपये का आया इसमें फुल टैंक। जस्ट डिड माई फर्स्ट राइड ऑन द Z900 एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरा टू नॉट गो फॉर द हायाबुसा, क्योंकि एग्जैक्टली वही सेम चीज़ मुझे फील हुई। अभी मैं 25 मिनट्स ड्राइव करके आया, मैं अभी कोपा मॉल आया हूँ, और इस 25 मिनट्स के ड्राइव में पीक ट्रैफिक टाइम था, शाम के बज रहे हैं 8, और पीक ट्रैफिक टाइम में जो इरिटेटिंग लगता है यार ड्राइव करना, पुणे का ट्रैफिक आप सबको पता है कैसा है, पुणे का ट्रैफिक फुल्ली क्राउडेड, और ऐसे ट्रैफिक पे Z900 से आप कॉर्नर्स कहीं से भी छोटे छोटे गैप से आप बाइक को निकाल सकते हो जल्दी जल्दी, एंड यू कैन कवर योर डिस्टेंस वेरी क्विक। मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे गाड़ी से, उनसे मतलब 15-20 मिनट्स पहले पहुंच गया मैं, जबकि डिस्टेंस वाज ओनली 6 to 7 किलोमीटर्स, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड एक और चीज़ है गाइस, देखो सुपर बाइक्स बहुत हैवी होती है। मेरे को पहले भी जब मैं निंजा 1000 चलाता था, उस पर भी मुझे यही चीज़ फील होता था दैट पुणे से जो पूरा टाउन क्रॉस करने में जो ट्रैफिक मिलता है, उसमें यार इरिटेट हो जाता है बंदा, क्लच दबा दबा के, इतनी हैवी गाड़ी, इतनी गर्मी, हीट, ये सारी चीज़ें। तो इट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ शाम को, थोड़ी बहुत राइड कर लिया, कभी कभी महीने में 2 मेरी थोड़ी लॉन्ग हाईवे राइड्स होगी, बाकी बैडमिंटन, जिम, छोटे मोटे नाइट राइड्स के लिए मैंने ये ख़रीदी है। और उसके लिए Z900 बहुत अच्छा है टाउन के लिए, बिकॉज एक तो आपको एकदम प्रॉपर एक्सेलरेशन सुपर बाइक वाली मिलती है, यू गेट द इनलाइन 4 वाली साउंड, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट आई वांट दैट साउंड। मैं पैरेलल ट्विन भी चलाता हूँ, बट मुझे वो इनलाइन 4 वाला साउंड चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया। रेसिंग डायनामिक्स मिल गए, प्लस इट्स अ वेरी स्मॉल बाइक जिसको आप क्विकली कहीं पर भी मैनूवर कर सकते हो, ईजिली कहीं पर भी सिटी में पार्क कर सकते हो। तो मेरे ये सारे चेक पॉइंट फिल हो रहे थे, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने एकदम सही चॉइस किया अपना, एंड द बाइक इज़ अमेजिंग गाइस।